इतिहास के पन्नों में छुपी है नाजीज की डार्क और रहस्यमयी कहानी। वर्ल्ड वॉर टू में भयंकर विध्वंस हुआ। इस युद्ध के दौरान हिटलर और नाजीज एक सीक्रेट मिशन पर निकले। वो प्राचीन काल के कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स की तलाश में थे जिनके अंदर बड़ी बड़ी चमत्कारी शक्तियां मौजूद हैं। नाजीज उन आर्टिफैक्ट्स का यूज करके युद्ध जीतना चाहते थे और अपना अस्तित्व हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते थे। इस सफर में उन्होंने तरह तरह के लेजेंड्स और ऑकल्ट को भी एक्सप्लोर किया और माना जाता है नाजीज ने कुछ आर्टिफैक्ट्स को हासिल भी कर लिया था। आज के एपिसोड में जानेंगे ऐसे ही 5 मैजिकल आर्टिफैक्ट्स के बारे में जिनकी खोज हिटलर को थी। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजीज ने सबसे पहले स्पीयर ऑफ डेस्टिनी की तलाश की थी, जिसे होली लैंस भी कहा जाता है। माना जाता है यही वो भाला था जिससे क्रूसिफिक्शन के दौरान जीसस के पेट पर वार किए गए थे। बाइबल के गॉस्पेल ऑफ जॉन में इस घटना का साफ तौर पर वर्णन किया गया है। जीसस क्रॉस पर पहले ही मर चुके थे, तब एक सैनिक ने भाले से जीसस के पेट पर वार किए। अचानक उनके पेट से खून और पानी की धार फूट पड़ी। हिटलर ने बचपन में यही स्पीयर एक म्यूजियम में देखा था और वो उसे देखते ही रह गया था। हिटलर ने दावा किया था कि स्पीयर ने उसे अपने ही भविष्य की झलकियां दिखाई थीं। उस विजन में हिटलर ने जाना था कि स्पीयर ऑफ डेस्टिनी में अनलिमिटेड पावर्स हैं। इसके अलावा हिटलर के पॉलिटिकल और एथिकल बिलीफ भी उसी विजन की वजह से बने थे। नाजी के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को हिटलर ने इस स्पीयर को ढूंढने में लगा दिया था, क्योंकि वो सब मानते थे कि स्पीयर की मदद से वो अमर हो सकते थे और अपने दुश्मनों से सभी जंग जीत सकते थे। हिटलर को इस बात की जानकारी थी कि रोमन एम्परर चार्लेमेन के पास यही स्पीयर ऑफ डेस्टिनी था। उस दौरान उन्होंने लगातार 47 युद्ध लड़े और सारे के सारे युद्ध जीत लिए थे। जिस दिन चार्लेमेन ने स्पीयर को छोड़ दिया, उसी दिन उनकी मौत हो गई थी। नाजीज मानते थे कि स्पीयर इसी तरह उनकी मदद भी कर सकता था। हिटलर उस स्पीयर को ढूंढने में कामयाब हो गया और उसने स्पीयर को अपने साथ रख लिया था। अक्टूबर 1938 को हिटलर ने स्पीयर ट्रेन के जरिए न्यूरेमबर्ग के सेंट कैथरीन चर्च में भेज दिया था, जहां एसएस के सोल्जर्स उस स्पीयर की रक्षा करने के लिए तैनात थे। 30 अप्रैल 1945 तक स्पीयर नाजीज के पास ही था, लेकिन फिर यूएस सोल्जर्स ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और ठीक 2 घंटे के बाद हिटलर की मौत हो गई थी। माना जाता है स्पीयर की प्रोफेसी फिर एक बार पूरी हुई, जैसे कि चार्लेमेन के साथ 2000 साल पहले हुई थी। दूसरा रेलिक होली ग्रेल था। एक लेजेंडरी आर्टिफैक्ट है जिसका इस्तेमाल जीसस ने द लास्ट सपर के दौरान किया था। माना जाता है तब से ही इस चैलिस में चमत्कारी शक्तियां आ गई थीं। इससे पानी पीने वाला व्यक्ति अमर हो जाता था। नाजीज ने इस चैलिस को ढूंढने के लिए अपार संसाधन खर्च किए, प्राचीन जगहों को एक्सप्लोर किया, प्राचीन ग्रंथ पढ़कर कोई सुराग निकालने की कोशिश की, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को छाना। नाजीज ने इस काम के लिए एक खास डिपार्टमेंट भी बनाया था जिसमें एनीनर्प शामिल था। इस डिपार्टमेंट का काम गुप्त और संरक्षित जगहों पर जाकर इस चमत्कारी चैलिस को ढूंढने का था। नाजीज ने अपनी खोज को उन जगहों तक सीमित कर दिया था जहां से होली ग्रेल का कोई भी संबंध था, जैसे फ्रांस का दक्षिण भाग और पायरेनीज माउंटेन्स। ये इलाका केथार्स का माना जाता था, एक ऐसा धार्मिक संगठन जिसका संबंध उसी होली ग्रेल से था। हिटलर ने केथार्स के गड़े हुए खजानों को ढूंढ निकाला था। नाजीज ने उस इलाके में कई एक्सकेवेशंस करवाए। उन्होंने कई मोनास्ट्रीज और धार्मिक इमारतों को नेस्तो नाबूद कर दिया था। कई जगहों पर नाजीज को चर्चेस के नीचे गुप्त चेम्बर्स भी मिले जिनमें प्राचीन ग्रंथों का संस्करण पाया गया। नाजीज की मुलाकात ऑटो राहन से हुई,
ये एक जर्मन लेखक थे जिनके पास मिडीवल इतिहास और होली ग्रेल की जानकारी थी, लेकिन नाजीज कभी होली ग्रेल तक पहुंच नहीं सके थे। नाजीज, खास तौर पर हेनरिक हिमलर और उसकी एसएस ऑर्गेनाइजेशन, ऑकल्ट और चमत्कारी बातों पर काफी यकीन करते थे। इस ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया भर से प्राचीन लेखों और ग्रंथों को इकट्ठा करके चमत्कारी आर्टिफैक्ट्स की जानकारी ली थी। इन्हीं आर्टिफैक्ट्स में शामिल थी द बुक ऑफ थॉट, एक ऐसी चमत्कारी किताब जिसमें जादू के रहस्य, डिवाइनेशन और मौत के बाद की सच्चाई के रहस्य लिखे हुए थे। नाजीज ने इस किताब की खोज में इजिप्शियन माइथोलॉजी पूरी तरह पढ़ी और इस किताब की जानकारी खोजने की कोशिश की थी। नाजीज ने उस समय के बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट और स्कॉलर्स को बुलवाया और उनसे इस किताब की लोकेशन के बारे में पूछा। नाजीज ने कुछ प्राचीन और धार्मिक साइट्स को मार्क किया और एक एक करके सभी जगहों पर खोज की, लेकिन नाजीज की ये खोज भी बेकार ही निकली। दोस्तों, हिटलर को जानकारी थी कि किंग सोलोमन के पास आर्टिफैक्ट्स का एक संग्रह था जिसमें क्राउन ऑफ ज्वेल्स और मैजिकल रिंग भी शामिल थी। लेजेंड्स और बिब्लिकल राइटिंग्स की बात करें तो सोलोमन के पास बेशकीमती खजाना था जिससे उनका रॉयल स्टेटस और ईश्वरीय कृपा का पता चलता था। क्राउन ऑफ ज्वेल्स में बहुत शक्तियां थीं। ये जिसके पास होता था उसके पास धन, ज्ञान और ओहदा तीनों होते थे। और सोलोमन की बेशकीमती रिंग उन्हें आर्क एंजल माइकल ने गिफ्ट की थी, जिसकी मदद से किंग सोलोमन जिन्स और डीमंस को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते थे। नाजीज ने इस खजाने की खोज में इजराइल और मिडिल ईस्टर्न रीजन को तलाश किया। इस खोज का अंजाम क्या हुआ ये तो आज तक किसी को भी नहीं पता। सेंट पीटर की जादुई तलवार की खोज भी नाजीज ने गंभीरता से की थी। सेंट पीटर जीसस के 12 अपोस्टल्स में से एक संत थे जिनका क्रिश्चियनिटी में एक अहम स्थान माना जाता है। कहा जाता है सेंट पीटर की तलवार में चमत्कारी शक्तियां थीं जिनके सामने चाहे कोई भी दुश्मन आ जाए वो जीत नहीं सकता था। रिलीजियस अकाउंट्स की माने तो जीसस के क्रूसिफिक्शन के पहले गार्डन ऑफ गेत्समिन में जब पीटर को अरेस्ट किया जाने लगा तब उन्होंने इसी तलवार से खुद को बचाया था। तब से ये तलवार उनकी लॉयल्टी और धर्म में विश्वास की मिसाल बन गई। नाजीज का मानना था कि इस तलवार की मदद से उन्हें युद्ध में मदद तो मिलेगी ही, साथ ही साथ उनकी आध्यात्मिक उन्नति भी तेजी से होगी। नाजीज ने स्वॉर्ड की तलाश में कई एक्सपीडिशंस किए और इतिहासकारों से इसके संभव ठिकानों की जानकारी भी ली, लेकिन क्या हिटलर इस तलवार को ढूंढने में कामयाब हुआ था ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन हिटलर की मौत के बाद सैकड़ों कीमती आर्टिफैक्ट्स बरामद किए गए थे, जिनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनके अंदर सुपरनैचुरल पावर्स थीं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।